अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अल्लाह पाक के करम और उसके फ़ज़ल से बारियत होंगे। आप सबको इन्फॉर्मेशन ओशन में तहे दिल से खुशामदीद। अगर आप एक यूट्यूबर हैं, आपने यूट्यूब पर एक ऐसी वीडियो अपलोड कर दी है जिसका कुछ हिस्सा आपको नहीं चाहिए था या उसका कुछ हिस्सा आपने डिलीट करना था, ट्रिम करना था, लेकिन आप बाय मिस्टेक उसको अपलोड कर चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई अपलोड होने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उस नई अपलोडेड वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। दोस्तों, अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि जब हम किसी वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं तो हमारी वीडियो एक या एक से ज़्यादा पार्ट्स पर मुश्तमिल होती है, क्योंकि ज़ाहिर है रिकॉर्डिंग में मिस्टेक होना एक लाजमी सी बात है। तो हम क्या करते हैं, जब उन पार्ट्स को आपस में कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं, मिलाते हैं, तो मिलाते वक्त कभी कभी बाय मिस्टेक हमसे कोई हिस्सा छूट जाता है जिसको हम ट्रिम करना भूल जाते हैं, डिलीट करना भूल जाते हैं। लेकिन जब हम एडिटिंग के बाद वीडियो को अपलोड करते हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, उसके बाद जब हम वीडियो देखते हैं तो हमको पता चलता है कि हमने फ़लाँ हिस्सा तो अंदर से ट्रिम ही नहीं किया, जो कि वीडियो देखने वाले को मायूब लगेगा, बुरा लगेगा या फिर हमारा मजाक बन जाएगा। तो हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं ये सोचकर कि यार हमको दोबारा से वही सब मेहनत करनी पड़ेगी, यानी एडिटिंग में जाना पड़ेगा और दोबारा से उसको सेविंग प्रोसीजर में लाना पड़ेगा और फिर अपलोड करना पड़ेगा, जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड हो जाएगा। तो जैसा कि YouTube हमेशा से ही अपने यूज़र्स के लिए बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहा है, तो इसी सिलसिले में YouTube ने अपने ऐप के अंदर ही एक ऐसी एडिटिंग एप्लीकेशन रखी है जिसकी मदद से हम YouTube में रहते हुए उस वीडियो को डिलीट किए बिना जो हमने अपलोड की है उसको ट्रिम कर सकते हैं। जितना हिस्सा हमको नहीं चाहिए उसको स्प्लिट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने YouTube चैनल की तरफ और देखते हैं कि हम ऐसे कैसे कर सकते हैं। जी दोस्तों, चैनल पर आने के बाद हमने क्या करना है, राइट साइड पे ये जो चैनल का लोगो होता है इस पर क्लिक करके YouTube स्टूडियो में चले जाना है। थर्ड ऑप्शन YouTube स्टूडियो, इस पे हमने क्लिक किया। YouTube स्टूडियो में आने के बाद हमने दूसरी ऑप्शन पे क्लिक करना है, कंटेंट। और जिस वीडियो को हमने ट्रिम करना है यहाँ से उस वीडियो को हमने डिटेल्स, ये जो पेंसिल का निशान है इस पे जाके हमने ऐसे एडिटिंग में लेके जाना है उस वीडियो को। डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद ये जो पेंसिल का निशान है इसको क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरह का लेआउट ओपन हो जाएगा। लेफ़्ट साइड पे देखें, डिटेल्स के नीचे तीसरे नंबर पर हमको एडिटर की ऑप्शन मिल रही है, तो एडिटर पे हमने क्लिक कर देना है एक दफ़ा। जैसे ही हमने एडिटर पे क्लिक किया, हमारी वीडियो जो है वो एडिटिंग के लिए हमारे सामने आ चुकी है। अब जितने जितने एरिए को हमने स्प्लिट करना है, डिलीट करना है, ट्रिम करना है, उतने उतने एरिए का पहले अंदाज़ा लगा लें कि कौन कौन से सेकंड पे हमने स्टार्ट करनी है और किस मिनट पे या फिर किस सेकंड पे हमने उसको एंड करना है, यानी कितना कितना हिस्सा हमने डिलीट करना है। आप इधर से वीडियो को प्ले भी करके चेक कर सकते हैं, या फिर अगर आपको सेकंड्स का पता है तो डायरेक्ट इधर से उतने सेकंड्स आप टाइप कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल 20 सेकंड से हम स्टार्ट करते हैं जी, इधर 00 कर दें। ओके जी, तो ट्रिम करेंगे हम, ये जो ब्लू कलर का लिखा हुआ है सेकंड्स के साथ ट्रिम, इस पे हमने क्लिक करना है। ट्रिम करते ही हमारे पास नीचे ऑप्शन आ जाएगी स्प्लिट की,
तो हम सिंपली स्प्लिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम स्प्लिट पे क्लिक करेंगे, ये जो हमारी बार ग्रे थी ये अब ब्लू हो गई है। इसका मतलब है स्प्लिट के लिए हम रेडी हैं। तो हमने क्या करना है, माउस के लेफ़्ट बटन को इस बार पे ऐसे प्रेस करके आगे की तरफ लेके जाना है। जितने जितने एरिए पर हमने कटिंग करनी है, यानी कि अब ये देखें हमारे पास 51 सेकंड्स पे हम चाहते हैं कि इतनी इतनी एरिया ये डिलीट हो जाए या फिर ट्रिम हो जाए। ठीक है जी। तो हमने क्या करना है, इसको प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद सिंपली हमने सेव पे क्लिक करना है। तो तकरीबन आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद जो हमारी वीडियो है वो इतना इतना हिस्सा डिलीट करके हमारी इसी वीडियो में सेव कर दी जाएगी। यानी कि हमें नई वीडियो अपलोड करने की, एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसका बेनिफिट ये है कि हम जब चाहें वापस इसको जब ओपन करेंगे बिल्कुल सेम प्रोसीजर में, तो सिर्फ हमने क्या करना है, एडिटर में आके इस पे ऐसे क्रॉस पे एक दफ़ा माउस के लेफ़्ट बटन से क्लिक करना है। तो जो हमारा डिलीट हुआ हिस्सा है वो भी हमारे पास वापस आ सकता है अगर हम चाहें तो। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। हमारे दूसरे चैनल MH एसेसरीज़ को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।